किया। राजीव गांधी जो पेशे से पायलट थे, राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें आगे धकेल दिया। 40 वर्ष की आयु में वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उनका चेहरा उम्मीद और आधुनिकता का प्रतीक था। जनता ने उन्हें मिस्टर क्लीन कहा क्योंकि उनके भीतर ईमानदारी और निष्कलंकता दिखाई देती थी। 1984 के आम चुनाव में इंदिरा जी की हत्या के बाद उपजे सहानुभूति लहर ने कांग्रेस को ऐतिहासिक विजय दिलाई। कांग्रेस ने 404 सीटें जीतकर लोकसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त किया। यह भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। यह जनादेश राजीव गांधी के प्रति जनता के विश्वास और एक युवा नेतृत्व की चाहत को दर्शाता था। राजीव गांधी का दृष्टिकोण साफ था, भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करना। उन्होंने समझ लिया था कि आने वाले समय में कंप्यूटर और संचार तकनीकी भविष्य का आधार होंगे। सैम पित्रोदा जैसे विशेषज्ञों को आगे लाकर टेलीकॉम सेंटर में क्रांति की नींव रखी गई। एसटीडी और पीसीओ बूथ उसी दौर की देन है। कंप्यूटर शिक्षा और उपयोग की शुरुआत भी उसी समय हुई। आज भारत को आईटी सुपर पावर कहा जाता है, उसकी जड़ें राजीव गांधी की दूरदर्शिता में हैं। राजीव गांधी ने लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाने का सपना देखा। उन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधन की पहल की, जिसमें पंचायत और शहरी निकायों को अधिक अधिकार मिले। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण की नई योजना शुरू हुई। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। राजीव गांधी ने भारत की विदेश नीति को भी नई दिशा दी। वे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में संतुलित संबंध बनाए रहना चाहते थे। दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता उनके एजेंडे में थी। उन्होंने श्रीलंका में शांति सेना IPKF भेजी, हालांकि यह निर्णय बाद में विवादास्पद साबित हुआ। बोफोर्स घोटाला राजीव गांधी की छवि पर सबसे बड़ा धब्बा बोफोर्स तोप सौदे का घोटाला था। विपक्ष ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मिस्टर क्लीन की छवि धूमिल हो गई। इस घोटाले ने 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार का मार्ग प्रशस्त किया। 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए, जिन्होंने कांग्रेस की साख को चोट पहुंचाई। असम आंदोलन को शांत करने के लिए 1985 में असम समझौता किया गया। मिजोरम और नागालैंड में भी शांति प्रयास किए गए। IPKF को भेजने के लिए निर्णय उल्टा पड़ गया। तमिल टाइगर्स LTTE नाराज हुए। अंततः यही निर्णय राजीव गांधी की हत्या का कारण बना। 21 मई 1991 को चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। आतंकवादी हमले में उनकी जान गई। देश फिर एक बार शोक में डूब गया। भारत ने एक ऐसे नेता को खो दिया जो युवा था, दूरदर्शी था और आधुनिक भारत का सपना देख रहा था। राजीव गांधी की विरासत तकनीकी क्रांति, कंप्यूटर, दूरसंचार, IIT क्षेत्र, ग्राम लोकतंत्र, पंचायतों और स्थानीय निकायों को अधिकार, शिक्षा, नवोदय विद्यालय, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर जोर, संतुलित कूटनीति और दक्षिण एशिया में शांति प्रयास उनकी विदेश नीति के आधार थे।